नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका रूल्स होगा, क्या उसके फार्मूले होंगे, सारी बातों पे चर्चा होगी और बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप ये 5 या 6 मिनट की जो भी वीडियो होगी, यदि आप इसे पूरा फुल देख लेते हो तो 100% जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना आपको आ जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यदि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। यदि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यदि इस टाइप से होगा, देखिए हमने लिखा है एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस की जो संरचना क्या होगी, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी अर्थात मेन वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद हेड लिखा है तो हेड बीन लिख देंगे, हेड बीन, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे और जो सब्जेक्ट यहाँ पर है उसे लाकर लास्ट में रख देंगे। आइए हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी ये वीडियो, ठीक है। देखिए पहला जो सेंटेंस है कि सी हैड कॉल्ड हर मदर, सी हैड कॉल्ड हर मदर। अब इसमें देखिए सी क्या है, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और हर मदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करिएगा, जब भी एक्टिव से पैसिव आप जब बनाएंगे ना, तो जो आपका सब्जेक्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट सी है, उसे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे। सी को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, मतलब हर सी हर की जगह रख देंगे, हर मदर की जगह, और जो हर मदर ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो हर मदर सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ करके। एक बार फिर समझिए ध्यान से कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं सेंटेंस को, ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन हुआ, सी हुआ, ठीक है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन हुआ, हर मदर हुआ, ठीक है। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है अर्थात जो सी है उसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट हर मदर उसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो हर मदर जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर ला करके, हर मदर हो गया, ठीक है। और हर मदर के जब हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो उसके बाद जहाँ पे हेड आया है तो यहाँ पैसिव वॉइस में हेड बीन लिख देंगे, ठीक है। जब हर मदर सब्जेक्ट बन गया उसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे, हेड बीन लिखेंगे। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दिया होता है, पास्ट परफेक्ट वाले में पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म दिया होता है, जो कॉल्ड दिया इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, कॉल्ड, ठीक है। और उसके थर्ड फॉर्म बाद तुरंत हम क्या करते हैं, बाई लगा देते हैं, और जो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा, सी का इधर आकर क्या हो जाता है, हर हो जाता है। अब कौन किधर चेंज होता है इसे थोड़ा सा आप यहाँ पर एक हमने बनाया है फार्मूला, इसे आप देख लीजिए। देखिए यदि आपका सी सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हर हो जाएगा, यदि ही सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हीज हो जाएगा, यदि आई है तो आई का मी हो जाएगा इधर आकर के, वी है तो इधर आकर के अस हो जाएगा, यू है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो योर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, राकेश का राकेश ही, मतलब किसी का भी लड़के का अगर नाम है तो नाम ही रहेगा, यदि किसी लड़की का नाम है तो भी वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है कि वी हैड रीड ए स्टोरी, वी हैड रीड ए स्टोरी। इसका आप पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया जो आप सब्जेक्ट आपका है अर्थात सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट वी है, ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बताएंगे इसमें सब्जेक्ट आपका वी है और ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी है, ठीक। तो जो आपका सब्जेक्ट हो गया वी और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए स्टोरी, ये एक्टिव वॉइस आपकी है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है अर्थात ए स्टोरी जो है उसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का, तो ए स्टोरी यहाँ रख देंगे, ठीक। ए स्टोरी के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे, क्योंकि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसमें हैड बीन का प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या तो प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ क्या करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ए स्टोरी जो था ये ऑब्जेक्ट था आपका एक्टिव वॉइस का, इसे हम सब्जेक्ट बना लिए, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है स्टोरी। अब उसके बाद तुरंत लिखेंगे हैड बीन, ठीक है, हैड बीन हो गया। अब हैड बीन बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद अधिकांशतः जो है हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई हो गया। और हमने बताया था ऊपर आपको कि यदि इधर वी है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, अगर यहाँ सी है तो इधर आकर के हर हो जाएगा, आई है इधर आकर के मी हो जाएगा। एक बात और है, यदि यहाँ अस है और इधर जब सब्जेक्ट बनाएंगे ना तो वी हो जाएगा, बात समझ में ऊपर जो हमने बताया था, ठीक है। यदि आपका जो है इधर अस है तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो वी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वी है तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा क्या हो जाएगा,
अस हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर सी है, वी की जगह सी है तो ये आएगा तो यहाँ हर हो जाएगा। अगर यहाँ हर है तो इधर आकर के सी हो जाएगा। इधर उधर चेंज होता रहता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। अब आइए स्ट्रक्चर हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। यदि आपको निगेटिव सेंटेंस मिल गया तब क्या करेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, उसके बाद नॉट होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब उसे जब आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इसे आप पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हैड नॉट बीन करेंगे, हैड नॉट बीन यानी हैड बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर जो आपका ये सब्जेक्ट है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आइए इसे भी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं, फार्मूले के माध्यम से। देखिए आप, इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है आप बताइए, इसमें सब्जेक्ट आपका यू है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, जब इसे आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्रिकेट आपका जो सब्जेक्ट बन जाएगा इधर आकर के। ठीक है, जब क्रिकेट सब्जेक्ट बन गया, हमने आपसे बताया था कि हैड नॉट अगर होगा तो हैड नॉट बीन कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या करते थे, हैड बीन करते थे। जब निगेटिव सेंटेंस हो जाए तो हैड नॉट बीन करते, मतलब हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नॉट है तो यहाँ हैड नॉट बीन कर देंगे। ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड यहाँ लिख देंगे और थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते हैं, और यू जो सब्जेक्ट है इसे इधर लाएंगे तो यू ही होता है, ऑब्जेक्ट में भी ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला सेंटेंस है कि शीला हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, शीला हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, तो आपका इसमें शीला क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, इधर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट क्लोथ्स है उसे हम यहाँ बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्लोथ्स हो गया। ठीक, अब उसके बाद तुरंत यहाँ हैड नॉट है तो हैड नॉट बीन हम कर देंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस में हैड नॉट होगा तो पैसिव वॉइस में हैड नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका शीला सब्जेक्ट था और ये क्लोथ्स क्या ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे तो क्लोथ्स हो गया। ठीक, और उसके बाद हैड नॉट, जो हमने बताया जब हैड नॉट होगा तो हैड नॉट बीन कर देंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखिए जो थर्ड फॉर्म है वॉश्ड की, वॉश्ड यहाँ थर्ड फॉर्म लिख देंगे भाई, और थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते हैं। और शीला हमने आपको बताया यदि क्या कोई भी नाम होगा सब्जेक्ट में, किसी लड़के का नाम चाहे लड़की का नाम, तो ऑब्जेक्ट में जब आएगा तो वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए, यदि आपका जो है एक्टिव वॉइस हैड से शुरू हो जाता है, यदि आपके एक्टिव वॉइस जो है हैड से शुरू हो गया कि हैड ही रिटन अ नॉवेल, हैड ही रिटन अ नॉवेल, तो पैसिव वॉइस भी आपका हैड ही से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, देखिए हैड ही रिटन अ नॉवेल, इसे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, पहले जो हैड है वही आप हैड लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये नॉवेल ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हैड के बाद ये नॉवेल रख दीजिए। ठीक, अब इसका बीन अभी बचा हुआ है तो सब्जेक्ट बाद यहाँ बीन लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा जाता है वही थर्ड फॉर्म यहाँ लिख देंगे, रिटर्न हो जाएगा। देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या कोई भी परफेक्ट होता है तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहती है, तो वही वाली थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म बाद क्या लिखते हैं, बाई लिख देंगे, और यहाँ पर ही लिखा गया सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार इसे समझिए, हमने आपसे कहा क्या कि यदि आपका जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हैड से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस भी हैड से स्टार्ट होगी। तो यहाँ आपका एक्टिव वॉइस में हैड है तो पैसिव वॉइस में हैड हो गया। ठीक, अब देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये हो गया और ऑब्जेक्ट क्या, ए नॉवेल है, तो जो ए नॉवेल आपका ऑब्जेक्ट हुआ आपका सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का। ठीक, अब हैड के बाद बीन बचा था तो पहले हैड लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे। ठीक, ये थर्ड फॉर्म जो है रिटर्न का वही रिटर्न लिख देंगे, थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते हैं, और ही जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जब सब्जेक्ट ही रहेगा, जब ऑब्जेक्ट बने क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यदि सी रहेगा तो हर हो जाएगा, आई रहेगा तो मी हो जाएगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, यू रहेगा तो यू होगा। ठीक है, इस तरह से चेंज होता रहता है। आइए यदि इसका एक निगेटिव देख लेते हैं कि हैड यू नॉट संग सॉन्ग्स, हैड यू नॉट संग सॉन्ग्स, इस तरह से आ गया। क्या करें, हमने बताया जब हैड से स्टार्ट होगा तो एक्टिव वॉइस हैड से स्टार्ट हो रही तो पैसिव वॉइस भी हैड से स्टार्ट होगी, तो यहाँ हमने हैड लिख दिया। ठीक, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स है, जो ऑब्जेक्ट उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहाँ देखिए सॉन्ग्स हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब उसके बाद यहाँ जब नॉट है तो बीन लिखते देते हैं ना तुरंत, लेकिन जब यहाँ देखिए पहले एक्टिव वॉइस का देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस में पहले हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है। ठीक ना, तो उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी क्या होगा,
पहले सब्जेक्ट हैड, पहले क्या हो गया, हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सॉन्ग्स जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना दिए सॉन्ग्स, फिर सब्जेक्ट के बाद यू के बाद नॉट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, फिर बीन लिखेंगे, संग का थर्ड फॉर्म वही होगा, फिर बाय लगाएं, फिर यू। इसे एक बार और समझिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए यदि आपका जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, यदि आपका एक्टिव वॉइस हैड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसमें नॉट भी है, मतलब क्वेश्चन डब्ल्यूएच टाइप का नहीं है, यस या नो टाइप का है। यस या नो टाइप का अगर आपका सेंटेंस है और उसमें निगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, जैसे आपका पहले हैड हो गया तो यहाँ पहले हैड लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का और ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स है। सॉन्ग्स जो ऑब्जेक्ट उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो यहाँ सॉन्ग्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट यू के बाद नॉट है तो इसमें भी सब्जेक्ट यू के बाद नॉट हो जाएगा सॉन्ग्स के बाद, ठीक। अब उसके बाद बीन बचा है तो यहाँ बीन लिख देंगे। संग का थर्ड फॉर्म यही होता है, ठीक। सिंग का थर्ड फॉर्म संग होगा, सिंग सैंग संग होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे और यू जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे दला करके तो यू हो जाएगा, ठीक है। यदि डब्ल्यूएच टाइप आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो जैसे डब्ल्यूएच टाइप का एक्टिव वॉइस होगा उसी तरह से पैसिव वॉइस भी आपकी डब्ल्यूएच टाइप की ही बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ आ गया वाई हैड दे टॉट द चिल्ड्रेन, वाई हैड दे टॉट द चिल्ड्रेन। तो जब डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ एक्टिव वॉइस आपकी तो पैसिव वॉइस भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो गई, ठीक। तो हैड वाई हो गया, पहले वाई फिर उसके बाद हैड हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, दे है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन है। तो द चिल्ड्रेन जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ द चिल्ड्रेन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका बीन बचा हुआ है तो वाई हैड द चिल्ड्रेन बीन हो गया, और टॉट का थर्ड फॉर्म यही होगा, टॉट, टिच टॉट टॉट होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में बाई लगाएंगे और दे जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे तो क्या हो जाता है, देम हो जाता है, ठीक है। यदि इसका निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए अगर यहाँ आ गया व्हेन हैड द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, तो जो व्हेन है डब्ल्यूएच वही उतार लेंगे हम पहले, फिर जो हैड उसे भी हम लिख लेंगे, ठीक। यहाँ आपका द बॉयज़ सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। क्रिकेट आ गया। अब इसका बीन बचा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद बीन लिख देंगे। आप प्लेड जो थर्ड फॉर्म है वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते हैं, और द बॉयज़ जो सब्जेक्ट उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो द बॉयज़ ही होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पास्ट परफेक्ट जो टेंस था वो कंप्लीट हुआ एक्टिव पैसिव। यदि अभी अगर कोई आपको शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।